अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, जिस तरह शतरंज की चालें बदली जाती हैं, इसी तरह मुल्क की सियासत में हर गुजरते दिन के साथ मुख्तलिफ जो है वो नई नित नई तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। अगर कोई एक दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत के खिलाफ चाल को चली जाती है, तो दूसरे ही दिन उस पर नहले पर दहला PDM की तरफ से भी जो है वो खेला जाता है। जो चाल है उसका जवाब दिया जाता है। कुछ रोज पहले पंजाब असम्बली तहलील की गई। अब जब मैं वीडियो कर रहा हूं, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के मुताबिक जो है वो आज के असम्बली तहलील करने का ऐलान कर रखा है। वीडियो अपलोड होने तक शायद वो गवर्नर को समरी भेज भी दें। इन ऐलानात के बाद समझा यही जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो PDM की जमातें, वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत बैकफुट पे गई है। लेकिन अब जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चाल चली है, उसको नहले पर दहला कहें तो गलत नहीं होगा। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अहम पर्सनैलिटीज थी, अहम नाम थे कौमी असम्बली के मेंबरान, उनमें 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। अब वो नाम कौन कौन से हैं, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। साथ ही साथ आज जो है वो निगरान हुकूमत, पंजाब की निगरान हुकूमत से मुतल्लिक अपोजिशन लीडर और जो है वो वज़ीर आला पंजाब के दरमियान मुशावरत का आखिरी रोज था। 3 नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ रोज पहले भिजवाए गए थे। 2 नाम आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भिजवाए गए। एक नाम जो शामिल था, लेकिन वो जो है वो एहसन बून साहब, जो साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो अपने मसरूफियत की वजह से माजरत कर ली। अच्छा, तीसरी जो अहम जो आज की खबर है वो इस्लामाबाद में होने वाली अहम मुलाकात से मुतल्लिक है, जिसके बाद मुख्तलिफ तरह की जो है वो क्यासराइयाँ शहरी इक़्तिदार में जो है वो सुनने को मिल रही हैं। इन तमाम मामलात पर, अहम खबरों पर हम आज के इस व्लॉग में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल सके। जी तो नाज़रीन, जो PDM की जमातें, वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ऐलान करदा इस्तीफे मंजूर नहीं कर रही थी, उन्हें एकदम क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े नाम थे कौमी असम्बली में, जिनका सियासत में बड़ा कदावर शख्सियात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके एक ही जो है वो एक ही बर वक्त उनके जो इस्तीफे मंजूर किए राजा जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की तरफ से, और उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से डी नोटिफाई कर दिया गया है। आज की ये सबसे बड़ी खबर है अब तक की। अब जो 35 नाम जिनको डी नोटिफाई किया गया है, उनमें जो है वो जो नाम है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब, उनमें असद उमर साहब, उनमें फवाद चौधरी साहब, उसमें परवेज खटक साहब, उसमें असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, मुराद सईद, शहरियार अफरीदी, अली नवाज गंडापुर, गुलाम सरवर, आमर डोगर, अली जैदी, कासम सूरी, जरताज गुल, आलिया हमजा, शौसफ कंवल, ये वो बड़े नाम। इनके अलावा जो 25 और भी नाम हैं जिनके इस्तीफे जो है वो कबूल किए गए, जिसके बाद उनको इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया गया। ये वही इस्तीफे हैं जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर रोज कहती थी टीवी पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, कि हमारे इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं किए जा रहे। अब उस वक्त राजा परवेज अशरफ की जो स्टेटमेंट थी, जो मौक़िफ़ था, वो बिल्कुल आज के इस फैसले से मुख्तलिफ था। यानी कि उस वक्त ये कहा जाता था कि राजा परवेज अशरफ से जब कुछ रोज पहले असद कैसर की सरबराही में कुछ अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुलाकात की थी, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा था कि जब तक एक एक रुकन PTI का जो कहते हैं कि हमने इस्तीफे दिए हैं, वो मेरे चैम्बर में आके मुझे वो जो है वो तसल्ली नहीं देते कि क्या वाकईतन हकीकत में उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो तब तक उनके इस्तीफे जो हैं वो कबूल नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब एकदम जो है वो 35 इस्तीफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर कर लिए जाते हैं। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ दिन से जो खबरें आ रही हैं कि वो ईवान में वापसी के मुतालिक वो हिकमत अमली तय कर चुके हैं, और जल्द या बदेर सदर मुमलकत डॉक्टर आरफ अलवी की जानिब से
जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी दावा करती है कि 15 ऐसे अरकान असम्बली हैं इस वक्त जो ईवान में मौजूद हैं, उनका राब्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। कुछ रोज पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान ये बयान भी दे चुके हैं कि वो जल्द पाकिस्तान जो पीडीएम की जमातें हैं, वफाकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उसको कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। अच्छा, बड़ा सरप्राइज वो तरीके अदम एतमाद की सूरत में जारी बात है, क्योंकि गुज़श्ता रोज सुनने को मिल रहा था कि तरीके अदम एतमाद भी लाई जाएगी और साथ ही साथ एतमाद के वोट का लेने का भी कहा जाएगा। ये जो बेसिक वजह थी जिसकी वजह से जो है वो पीडीएम ने सोचा कि इनको जो है वो जवाबी हिकमत अमली अपनाई जाए और इनके इस्तीफे मंजूर किए जाए। साथ ही साथ हमने कुछ देर 2 रोज पहले जो वीलॉग किया था उसमें हमने ये खबर दी थी जब कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली में वापसी का जो है वो हिकमत अमली तय कर सकती है, जाने का ऐलान कर सकती है। गुज़श्ता रोज से हमें खबरें सुनने को मिली कि पीडीएम जो तहरीक इंसाफ है वो कौमी असम्बली में वापस जाकर हुकूमत को टफ टाइम देगी। क्यों? क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद का अदम एतमाद के वोट का कहा जाता है तो जिस तरह पीटीआई दावा कर रही है कि 15 अरकान असम्बली उनके साथ हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत के जो नंबर हैं वो 181 हैं। सारे के सारे जो नंबर मिलाकर जो है पाकिस्तान पीडीएम की जमातों के सारे नंबर अगर मिलाकर काउंट किए जाए तो वो नंबर बनते हैं 181। अगर मैं डिटेल नंबर्स उनकी आपके सामने रखता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 85 है, पीपल्स पार्टी 58 है, जेयूआई 14 है, 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं जिसमें मोहसन दावर, अली वजीर, अली नवाज शाह और असलम बोतानी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 3 हैं, बीएनपी के 4 हैं, एमक्यूएम के 7 मेंबर हैं, 1 मेंबर एएनपी का है और 1 जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी साहब हैं। ये मिलाकर 181 का नंबर बनता है। अगर पीटीआई के दावे के मुताबिक इनमें से 15 माइनस कर दिए जाएं तो जो मतलूबा नंबर है, जो कौमी असम्बली में एतमाद का वोट हासिल करने के लिए मैजिक नंबर होता है 172, उससे ये नंबर कम हो जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस नहीं जाती तो जो अरकान असम्बली बैठे हुए हैं जिन्होंने जो है वो लैदगी इख्तियार की थी जब जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई थी, वो तमाम अरकान वो हैं वो शहबाज शरीफ को वोट दे सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो मौजूद हैं वहाँ पे पार्लिमानी अमूर जो है वो राजा परवेज अशरफ साहब देख रहे हैं, तो वो अपने फैसले के मुताबिक जो है वो शहबाज शरीफ को वोट कर सकते थे। तो इस तमाम सूरत हाल को पेश नज़र फवाद पीटीआई ने जो फैसला किया कि वो वापस असम्बली में जाएगी और वहाँ पर अदम एतमाद के वोट के ऐलान के बाद वो मुमकिन तौर पर टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल को भांपते हुए हुकूमत ने जो है वो 35 इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं जिनके मैंने नाम आपके सामने रखे हैं। अब भी जो है वो पार्लिमानी जो मामलात हैं उसको ख़त्म करने के लिए पीडीएम को मजीद 70 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने पड़ेंगे। अगर वो मजीद इस्तीफे मंजूर नहीं करते तो तब भी जो अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, जो है वो पार्लियामेंट लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। तो एतमाद के वोट की सूरत में टफ टाइम जो है वो मुमकिन तौर पर मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अभी कुछ देर पहले जब ये फैसला हुआ उसके बाद तहरीक इंसाफ का मौका सामने आया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो उन्होंने जो बयान दिया कि चुन कर इस्तीफे मंजूर किए गए। तहरीक इंसाफ के जो है वो इस वक्त 125 अरकान हैं, या तो इस्तीफे मंजूर करने हैं तो सबके एक साथ किए जाएं, नहीं तो किसी का भी इस्तीफा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं समझा जाएगा। उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस पर जो है वो इस मामले को देखें। अच्छा, दूसरा जो आज का अहम मामला है वो निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। अब 3 नाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ रोज पहले दिए गए थे, जिसमें अहमद नवाज सुखेरा था, नसीर खान साहब थे, नासिर खोसा साहब हैं। ये क्या क्या माजी में इनका रहा है, कौन कौन से ओहदे पर ये रहे हैं, तमाम जो मैंने डिटेल है वो अपने पिछले वीलॉग में शेयर की थी। एक नामवर शख्सियात थी, एक बड़े ओहदों पर रहे हुई शख्सियात थी, लेकिन दूसरी तरफ जो गैर संजीदगी नजर आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से, जिन्होंने आज 3 नाम देने थे, क्योंकि आज आखिरी दिन है मशावरत का वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, लेकिन जो है वो अब से कुछ देर बाद ये जो है वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो जो है वो मशावरत के लिए 2 नाम भिजवाए गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। एक नाम है जी मोहसन नकवी साहब,
और दूसरा नाम है जो है अहद चीमा साहब। अब अहद मोहसिन नकवी साहब का मुमकिन तौर पर जो नाम दिया गया, जो हमारे ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि ये चौधरी शुजात हुसैन की जानब से ये नाम दिया गया है जो है वो निगरान वज़ीर आला के लिए। अब ये कौन है किसको मालूम नहीं कि ये इनके एक न्यूज़ चैनल के मालिक हैं। साथ ही साथ जब रजीम चेंज हो रही थी, जब तहरीक अदम एतमाद के जो सूरत हाल थी, उसमें जो पार्टियों की जोड़ तोड़ में बड़ा अहम किरदार अदा किया इन्होंने। बड़े वो जब MQM की, आपको याद होगा जब अदम एतमाद वाला मामला सारे चल रहे थे, तो MQM से मुलाकात हुई, पीपल्स पार्टी के अरकान से मुलाकात हुई, तो उस दौरान जो दीगर लोगों, मुस्लिम लीग काफ के लोगों से मुलाकात हुई, तो उसमें ये पेश पेश होते थे, ये जो है वो सारे मामला को सुलझाने में जो है वो पेश पेश हमें दिखाई देते थे। साथ ही साथ जब पंजाब में तरीके से एतमाद वाला मामला हुआ, जब वज़ीर पंजाब के लिए परवेज़ लाई को अनाउंसमेंट किया गया था, और उसमें जो 10 वोटों का मामला था, उसमें भी चौधरी परवेज़ लाई को मनाने में बड़ा इन्होंने कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई। तो मोहसिन नकवी साहब का नाम एक दिया गया। दूसरा नाम जो अहद चीमा साहब हैं, जो फ्रंटमैन समझे जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के। और तीसरा नाम जो सामने आया था दोपहर को, एहसन बून साहब, जो साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, हाफिजाबाद से ताल्लुक़ हैं, और मुमकिन तौर पर आइंदा वो इलेक्शन भी लड़ें, ख्वाहिशमंद हैं MPA का इलेक्शन लड़ने से हाफिजाबाद की नशिस्त से। तो ये जो 3 नाम थे, लेकिन वो एहसन बून साहब ने माजरत कर ली थी बात के वो मामला मसरूफियत की वजह से नहीं अदा करें। लेकिन ये जो नाम सामने है, वो कितनी गैर संजीदगी की सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून की जानब से, कि कहा जा सकता है कि जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, उसको सुलझाने में, उस मामला को हल करने में कहीं भी संजीदा जो इक़दाम हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से नज़र नहीं आ रहे। ये जो बहरान है ये आगे भी चलेगा। अब सवाल ये है कि अगर मुशावरत में ये नाम फाइनल नहीं होते, जो हकीकतन समझा जा रहा है कि वाकईतन ये नाम इन पर जो है वो ना मुस्लिम लीग नून उस पर कोई नाम उस पर राजी होगी, ना जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से नाम दिया गया उस पर PTI राजी होगी। हाँ, अहमद जो नासिर सईद खोसा साहब उनके बारे में कहा जा रहा था, लेकिन अब देखें आगे चल पड़े इस पर क्या सूरत हाल निकलती है। आज रात अगर मुशावरत में कोई नाम फाइनल नहीं होता, तो पार्लिमानी कमेटी को चला जाएगा, जो लग रहा है कि वहाँ भी ये मामला हल होने वाला नहीं है। तो एट द एंड इन्हीं में से जो दो नाम है वो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई एक नाम जो है वो फाइनल कर देगी। अब वो कौन सा नाम होगा, क्या वो मोहसिन नकवी और चीमा से भी हो सकता है, और मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो 3 नाम दिए गए, बिलफर्ज अगर इलेक्शन कमीशन कोई मोहसिन नकवी को का ऐलान कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, मुस्लिम लीग नून के हाथ में सारी गेम होगी। पंजाब जो है वो IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, उनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे पंजाब पे इलेक्शन जीतने के लिए, तो जो आगे चलकर PTI के लिए मुश्किलात की सूरत हाल का बायस बन सकती है। साथ साथ एक बड़ी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में। बहुत सी क्यासराइयाँ, बहुत सी स्पेकुलेशन, बहुत सी जो मुबालगा अमेज़ खबरें इस मुलाकात के बाद जो है वो जन्म ले रही हैं, और इस मुलाकात के बाद 35 इस्तीफ़ों का मंजूर हो जाना, ये भी, इस पर भी जो है इसको जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं इस मुलाकात से। तो अब देखते हैं आइंदा आने वाली सूरत हाल, जो सियासी मुबस्सरीन समझते हैं, जो हमारे सहाफ़ी बरादरी में डिस्कस किया जा रहा है चीज़ें, कि काफ़ी हद तक जो है वो PTI के लिए आइंदा मुश्किलात खड़ी की जा सकती हैं मुख्तलिफ हलकों की जानब से। तो आइंदा जो है वो सूरत हाल क्या बनती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी दिखाई देगी, और इस पर हम इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। साथ साथ पंजाब असम्बली का जब इलेक्शन है, कब अनाउंसमेंट होती है अब इस इलेक्शन की, तो उसमें भी क्या सूरत हाल होगी, हल्का वाइज इंशाल्लाह डिटेल आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।